मैं भी कर देता हूँ। हाँ भाई, an equation that involve independent and dependent variable and the derivative of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation। ठीक है, ये आपको सभी को समझ में आता। सो ये सब एग्जांपल से देखो, सब में dy बाई डी एक्स है। ठीक, इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक ऑर्डिनरी होगा जो हमारे सिलेबस में है, और एक में क्या होता है कि ज्यादा वेरिएबल्स रहते हैं, तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। So differential equation involving derivatives of dependent variable with respect to only one, underline किया गया है, only one independent variable is called ordinary differential equation। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक होता है, केवल एक होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम इसी को पढ़ने जाएंगे आज डिटेल में से। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा हो गए, मोर देन वन हो गए, ठीक है ना, सो वो ऑर्डिनरी नहीं रहता, उसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हो जाता है वो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, सो ऑर्डिनरी की ही बात करेंगे हम लोग, पूरे सिलेबस में वही चलता रहेगा। सो इसमें ऑर्डर और डिग्री की बात कर लेते हैं। Order and degree of differential equation. Order of differential equation is defined as order of highest, ये ध्यान रखना, order of highest order derivative of the dependent variable। समझ में आया ना, कि वो नंबर जो जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा। हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि कितनी बार ज्यादा से ज्यादा बार डिफरेंशिएट होता है, वो होता है ऑर्डर, है ना। कितनी बार ज्यादा से ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है, जैसे D2 कहा, ठीक, तो D2 में कितना हो गया, 2 तक गया। D3 का तो कितने बार गया, 3 बार। ठीक है, एग्जाम्पल्स। और ऑर्डर जैसे हो गया, तो ऑर्डर की, जिसका ऑर्डर निकालोगे उसी की जो पावर होगी वो डिग्री होगी। ऑर्डर वाले की ही पावर क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। ठीक है, देखो आप इसमें जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कितनी बार डेरिवेटिव हुआ, मैक्सिमम में एक बार, तो इसका ऑर्डर 1 हुआ। ठीक है, इसमें देखो अब कितनी बार डेरिवेटिव हुआ इसका, डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, इसका कितनी बार डेरिवेटिव हुआ, मैक्सिमम 2 बार, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। इसमें देखो आप, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 3d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल, इसमें कितनी बार सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ, 3 बार, है ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3। ठीक है, ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, कितनी मैक्सिमम कितनी बार वो डिफरेंशिएट होता है, उसको कहते हैं ऑर्डर। ये देखो तीनों एग्जांपल अगले पेज पे भी ले रहा हूं मैं, ये ले लिए मैंने यहाँ पे, है ना, ये तीनों एग्जांपल यहाँ पे है। ऑर्डर, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है, ऑर्डर की बात हो गई, अब होती है डिग्री, क्या होती है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोला आपको, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे ज्यादा बार जो डेरिवेटिव हो रहा है उसकी पावर, उसकी पावर देखो यहाँ 3 बार हुआ है ना, तो इसका ऑर्डर कितना है, 3, और इसकी पावर कितनी हुई, 1। इसकी पावर कितनी है, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब की पावर कितनी है, 1। ठीक है, तो ऑर्डर इसका 3 है, डिग्री इसकी 1 है। ठीक, अगला वाला देखो जरा, इसमें इसमें देखो आप, एक ही बार हाईएस्ट बार हो रहा है ना, एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो उसकी सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 2, तो 2 क्या हो गई इसकी डिग्री, ऑर्डर कितना हो गया, 1। ठीक है, ये देखो आप डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी डिग्री नहीं है। डिग्री क्यों नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर तो 2 है, ऑर्डर क्या है, 2 है कि नहीं। लेकिन ये क्या है कि इसकी आप डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये
डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कंप्लीट नहीं है, कॉस के अंदर आ गया। किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आपका dy बाई डी एक्स आ जाता है, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, इन सब के अंदर अगर आपका dy बाई डी एक्स आ गया तो आप उसकी डिग्री कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। उसकी आप डिग्री कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक। एक एग्जांपल लेता हूँ ये वाला भी, जैसे कि ये है a1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। स्क्रीन पे देखते रहना यार सभी लोग। 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है, होल रेज टू 3/2 है। और ये इसको थोड़ा संभाला है मैंने। संभाला है का मतलब क्या है कि थोड़ा सा कैलकुलेट किया है, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा। ए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रेज टू 3/2, है ना। फिर क्या करा है, 3/2 नहीं चलता, 3/2 नहीं चलता। ऐसे पॉलिनोमियल की जो पावर्स होती है क्या होनी चाहिए थी, होल नंबर्स में से होनी चाहिए। तो इसी टाइप से इसकी भी पावर्स क्या होनी चाहिए, सारे डिफरेंशियल इक्वेशन की होल नंबर्स की होनी चाहिए। जैसे यहाँ कॉस वाला आ गया ना, तो पॉलिनोमियल dy बाई डी एक्स का कुछ पावर नहीं बचा, होल पावर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक, कॉस के अंदर चला गया, इसीलिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं काउंट किया जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो a डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का क्यूब है ना। सो आप देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर कितना है भाई इसका, 2। ये 2 बार हो रहा डिफरेंशिएट सबसे ज्यादा। और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर भी है 2। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है। इसका आपसे पूछा गया था कि ऑर्डर और डिग्री बताओ, बस इतने का ही क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस का, ठीक है। और होपफुली यही क्वेश्चन है पूरा पूरा। आप लोग प्रीवियस ईयर का चेक करेंगे तो मिल जाएगा। अब बात आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मुलाइज कैसे किया जाए, बनाया कैसे जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया कैसे जाए। सो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, इसको डेरिवेटिव कर दो। 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4, तो डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है ना। सो ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको सॉल्व करें y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 को, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वहां से मिलना चाहिए। समझ में आया, y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 को सॉल्व करें तो क्या मिलना चाहिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। पहले हम लोग अभी फॉर्मुलेशन सीख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, बाद में सीखेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। अभी बस इसको सॉल्व करके मान लो कि ये आना चाहिए, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो क्या है ये, सर्कल है, ठीक है। इसको डिवाइड बाई डी एक्स करा, जैसे ही आपने डिवाइड बाई डी एक्स किया, देखो आप क्या आ गया, माइनस एक्स बाई वाई इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक, इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक। अब अगला देखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो देखना एक बार डिफरेंशिएट किया गया, फिर से डिफरेंशिएट किया गया, एक बार डिफरेंशिएट किया गया और फिर से डिफरेंशिएट किया गया, उसके बाद ये कुछ तो आता है। तो अभी तक आपको मेथड नहीं बताया, मेथड समझाना चाह रहा हूं मैं कि आप देखो जितने पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल। पैरामीटर क्या है, ए एंड बी। ए एंड बी क्या है, पैरामीटर। एक्स वाई क्या है, वेरिएबल। जितने पैरामीटर होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और वो पैरामीटर्स गायब करने पड़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, आप ऑलरेडी गायब हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। सो ए पैरामीटर था, तो एक ही डिफरेंशिएशन में गायब हो गया, तो कोई दुख नहीं दिया। इसमें देखो पैरामीटर था ही नहीं, तो एक में ही काम चल गया, ठीक है। इसमें देखो आप दो दो पैरामीटर आ गए, ए और बी। इसमें दो दो पैरामीटर आ गए आपको, ए एंड बी, है ना। ए वाला ये रहा और बी वाला, दो पैरामीटर है, ठीक। तो इन दोनों को गायब करना है, दो को गायब करना है मतलब कि इसको 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, उनकी हेल्प से इसको गायब करना है। कैसे गायब करना है, इक्वेशंस में से जैसे एलिमिनेट करते हैं ना वेरिएबल, उसी टाइप से करना है।
देखो आप एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट के देखो क्या आया, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद टू, ये क्या हुआ, डिफरेंशिएट अगेन। डिफरेंशिएट अगेन, क्यों अगेन, क्योंकि दो वेरिएबल थे तो दो बार तो डेफिनेटली करना है। तो एक बार और किया तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे 2 अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर है, वाई डी वाई बाई डी एक्स। वाई डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट किया, क्या आएगा, पहला एडिटी दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एडिटी पहले का डिफरेंशिएशन, चेन रूल से। तो नोटेशन और कुछ नहीं, 2 से डिवाइड कर दिया, हटा दिया, मतलब 2, 1 अपॉन ए स्क्वायर, कौन आया ये, आदित्य, ऐसे चलता रहेगा, इंटरनेट का है। हाँ, तो क्या था यहाँ पे, 2 अपॉन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर वाई वाई डबल डैश इक्वल टू वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा का पूरा उधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ये क्यों कर रहा हूँ शिफ्ट, क्योंकि मेरे को वेरिएबल ये गायब करना है, पैरामीटर गायब करना है। तो अगर मैं जो 1 अपॉन ए स्क्वायर उठा के वहां पटक दूं इन सेकंड इक्वेशन, तो मेरा काम हो जाएगा। देखो, पुटिंग दिस वैल्यू इन 2, राइट, तो 2x 1 अपॉन ए स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और एज इट इज ये पूरा 2y अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये बी स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से अगर आप क्या करें, इधर से हटा के इधर भेज दें, ठीक है ना, जैसे आप बी स्क्वायर इधर से इधर भेजेंगे, तो आप देखेंगे इसमें अब खाली डी वाई बाई डी एक्स और एक्स और वाई है। इसमें क्या है, ओनली डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स है और एक्स वाई, कोई पैरामीटर नहीं है, कोई भी पैरामीटर नहीं बचना चाहिए, ध्यान रखना, कोई पैरामीटर नहीं बचना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगला देखते हैं, अब क्या है, आपको पूरी फैमिली के बारे में बात करेगा कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस कंकरेंट एट ओरिजिन, मतलब कि सभी जो ओरिजिन से पास होती हैं, उन सभी की क्या निकालनी है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, y इक्वल टू एम एक्स। ये वो लाइन्स है जो कि ओरिजिन से पास होती हैं, हमें क्या गायब करना है, m गायब करना है, एक पैरामीटर है, एक पैरामीटर है, उसको गायब करना है, तो एक बार डिफरेंशिएट करना ही करना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एम, dy बाई डी एक्स कितना आ गया, m। अब m को उठा के वापस रख दो यहाँ पे, y dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, या आप लिख सकते हो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स, या आप क्या लिख सकते हो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये तीनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तीनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी, समझ में आया, कहीं भी आंसर मैच कर सकता है। आगे, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स touching the x-axis on the at the origin and center on y-axis। तो ऐसे सभी सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ जिसका सेंटर कहाँ हो, y एक्सिस पे, और x एक्सिस को टच कर रहा हो। तो देखो आप कितने सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं ना भाई, ऐसा एक हो गया, ऐसा दूसरा हो गया, है ना, ऐसा तीसरा हो गया, ऐसे नीचे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक ना, ऐसे आपके बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बहुत सारे हैं। ठीक, तो आपको पता है कि अगर इस पे कोई भी सर्कल अगर का सेंटर वाई एक्सिस पे है, तो उसका सेंटर क्या होगा, 0, सम कांस्टेंट, 0, सम कांस्टेंट। तो वाई एक्सिस को टच करना है, और कांस्टेंट मैंने कह दिया के, क्या कह दिया, के, तो सेंटर क्या हो गया, 0, के। रेडियस कितना होगा, के ही होना है, रेडियस के होना है। देखो अब 0, के करा ना यहाँ, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक के, अगर के से ज्यादा हो गया रेडियस, तो मतलब क्रॉस कर जाएगा एक्स एक्सिस को, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो समझ में आया। सो ये कैसा हो गया, x माइनस 0 प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ये होता है। कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक ना।
सो कितना आ जाएगा ये? आप देखो एक पैरामीटर आया है इसमें के, उसको हमें गायब करना है। एक पैरामीटर क्या आया? के, उसको हमें गायब करना है। ठीक है, तो अब कैसे भी गायब करें, अब आपकी मर्जी है। जैसे मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2k, है ना, 2y के प्लस के स्क्वायर से के स्क्वायर गया, 2y के इधर आ गया। ठीक, तो मैंने कांस्टेंट को एक साइड छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 2k कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 2k कर दिया। ठीक है ना, ये क्यों करा मैंने? ताकि dy बाई dx करके ही ये गायब हो जाएगा अभी 2k। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। तो देखो आप इसका डिफरेंशिएट करो, जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा? डिफरेंशिएट करते ही डिनोमिनेटर का स्क्वायर वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डी बाई डी एक्स, तो 2x 2y वाई डैश माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डी बाई डी एक्स वाई डैश। अरे अपने आप एरो क्यों बनना है इसमें? कुछ तो अपने आप इसमें एरो बनना है। हाँ, तो समझ में आ गया, डिवीजन रूल से आप लोगों ने कर लिया। तो जैसे ही आप पास ये वाई स्क्वायर हटा दो, क्योंकि यह कोई फ्रैक्शन जीरो है, इसका मतलब क्या है? खाली न्यूमरेटर जीरो है, तो हमने लिख दिया न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो, न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो। फिर वाई डैश वाली टर्म कलेक्ट कर ली। हेंस यहाँ देखो अब कोई भी पैरामीटर नहीं बचा, के नाम की चीज नहीं बची यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अगला लेते हैं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस situated at constant distance। कितने पे है? constant distance पे है p from the origin। origin से फिक्स डिस्टेंस p पे जो लाइंस बनती हैं उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। ये कहा है इसने। तो p डिस्टेंस पे जो लाइन बनती है उसका इक्वेशन आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ये आपने पढ़ा था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p आपने पढ़ा हुआ है। तो ठीक है, हमें p गायब करना है। यहाँ अल्फा भी पैरामीटर है भाई, यहाँ p एंड अल्फा दोनों ही गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, p तो फिक्स डिस्टेंस है, p तो इसने दिया है, तो अपने क्या गायब करना है? अल्फा गायब करना है, बात खत्म। p इसने दिया हुआ है तो p गायब नहीं करना। ठीक, क्योंकि उसने p गिवन कर रखा है। अल्फा हमारा पैरामीटर है, ये एंगल। ठीक है ना, तो क्या करें अल्फा गायब करने के लिए? कुछ तो करेंगे, पहले डी वाई बाई डी एक्स करो। करो, तो इसका क्या आ गया? कॉस अल्फा कांस्टेंट, एक्स का हो गया 1 माइनस ये क्या आएगा? वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स, साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, और पी का क्या हो गया? 0। तो वाई डैश कितना हो गया? माइनस कॉस अपॉन साइन, मतलब माइनस कॉट। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया? माइनस कॉट अल्फा। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया? माइनस कॉट अल्फा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे इधर उधर भी देख लेना। हम्म, सो हमारा क्या था? आपकी क्वेश्चन क्या थी? एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि एक ही पैरामीटर है। ठीक है, दूसरा दूसरा डिफरेंशिएट नहीं करना। सो हमें यहाँ से अल्फा गायब करना था। मैंने क्या किया कि मेरे पास कॉट आ गया है ना, कॉट अल्फा कितना आ गया? माइनस डी वाई बाई डी एक्स। सो इसको मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया, साइन से, सॉरी कॉट बन जाएगा। किससे डिवाइड कर दिया? साइन से। तो कितना बन गया? एक्स कॉट अल्फा प्लस वाई इक्वल टू पी कॉसेक अल्फा, ये बन जाएगा राइट। कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? आपको बताया, माइनस डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, प्लस वाई। कॉसेक का कितना हो गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर का रूट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का रूट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर मतलब माइनस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर लिख दिया। ये हो गया। यहाँ से देखो अब सारे अल्फा का है, बस इसको एडजस्ट किया है। ये क्या हो गया? माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश, सॉरी वाई इक्वल टू पी अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है ना, सो इसको एक बार स्क्वायर कर लेते हैं ताकि रूट खत्म हो जाए। और आंसर, ये रूट खत्म करने के लिए हमने क्या कर दिया है? स्क्वायर कर दिया। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों। जनरली क्या होता है, स्क्वायर और कोई ऐसा टर्म्स नहीं बचना चाहिए, क्यूबिक स्क्वायर ये सब नहीं बचना चाहिए। पावर ऐसा लगे कि होल नंबर में से है बस। आगे देखते हैं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला विथ फोकस एट द ओरिजिन। ये हटा देना भाई, फोल्डेड पेज ये अलग है। From the Form the differential equation
of family of parabola with a focus at origin and the axis of symmetry along x-axis and find the order and degree. ऑर्डर डिग्री भी पूछ लिया इसने। तो पहले किस टाइप की कर्व की बात कर रहा है? ये पैराबोला जिसका सिमेट्री किसका हो? एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो, तो ऐसे घूमेगा ये, देखो ऐसे ऐसे, है ना? ऐसे सारे पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax - a होती है। ठीक है ना? आप 4ax पढ़ते हैं ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, आप एक्स पढ़ते हैं खाली, ये एक ही जगह वहां क्या हो जाता है? जीरो। क्यों क्यों जीरो होता है? क्योंकि वो वर्टेक्स 0 0 पे चला गया। अब इसका वर्टेक्स कितना खिसक गया? ए यूनिट खिसक गया। वर्टेक्स कितना खिसक गया? ए यूनिट। तो ये हो गया x - a। ठीक है। सो एक पैरामीटर है, इसको गायब करना है, तो गायब करना है तो सीधी बात है, एक बार पहले डिफरेंशिएट कर दो। 2y डैश इक्वल टू 4a 1 - 0, y डैश इक्वल टू 2a। सो a की वैल्यू या 2a की वैल्यू उठा के 1 में रख दो। y डैश अपॉन 2 इक्वल टू a हो गया। a को हमने उठा के 1 में रख दिया। जैसे ही आप 1 में रखते हैं आपकी इक्वेशन तैयार। समझ में आया? कहीं इसमें a नहीं आ रहा, कहीं भी इसमें a नहीं आ रहा। अब बात आती है इसका ऑर्डर। ऑर्डर कितना होगा? एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा है दोनों में, है ना? तो ऑर्डर 1। डिग्री कितनी हो गई? इस जो ऑर्डर जिससे निकाला उसी की पावर देखनी है, ठीक है ना? तो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। उसी की पावर देखनी है, ठीक है? इसकी पावर मत देखने लगना। जिसका आपने ऑर्डर देखा उसी की पावर देखेंगे। जैसे वाई डैश ये आया, ये तो इसका ऑर्डर 1 हुआ और डिग्री इसकी 2 हो गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं जी। Find the differential equation of all parabola whose axis is parallel to y-axis. Right? And equation of parabola whose axis is parallel to y-axis. And all parabola whose axis is parallel to y-axis. सेम टू सेम लिख दिया गया है यार, ये मतलब मिसप्रिंट है। ठीक है। सो ऐसे पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसकी एक्सिस क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो ऐसा कुछ होगा, है ना? इस टाइप की सारी होती हैं दुनिया भर के। सो इस टाइप के सारे कर्व कैसे दिखाई जाते हैं? क्वाड्रेटिक इनएक्स होते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई। ये थोड़ा जितना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते जाओगे उस चीज में उनमें कमांड होती चली जाएगी आपकी। ठीक है कि भाई ऐसे ऐसे पैराबोला है, उसकी इक्वेशन क्या है। ठीक। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। सो y डैश कितना हो गया इसका? 2ax प्लस बी। तीन पैरामीटर आ गए, ए बी सी, तीनों गायब करना है आपको, ध्यान देना। ए बी सी तीन पैरामीटर है, तीनों को गायब करना है। तो एक बार 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार किया तो सी गायब हो गया, दूसरी बार किया तो बी गायब हो गया, तीसरी बार किया तो सभी गायब हो गए, ए बी सी तीनों गायब। सो डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी आ गई? y ट्रिपल डैश x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? d3y अपॉन dx क्यूब इक्वल टू 0 इज द differential equation of all parabola whose axis is parallel to y-axis. Next क्या है? What is the order of differential equation whose general solution is this? अब ये दे दिया है कर्व, ये कर्व दे दिया, ठीक है ना? इसका क्या पूछा? ऑर्डर पूछा आपसे। क्या पूछा है? ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? कि कितनी बार हाईएस्ट डिफरेंशिएट हो। तो पहले इसको सही कर लो, नहीं तो आप क्या करोगे? ऑर्डर निकालने के लिए जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑर्डर निकालने के लोग क्या करते हैं? C1 एक कांस्टेंट, C2 2 कांस्टेंट, C3 3 कांस्टेंट, C4 4 कांस्टेंट, C5 5 कांस्टेंट, C6 6 कांस्टेंट बता देते हैं और ऑर्डर कहते हैं कि 6 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि गलत है। जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि अभी ये अरेंज नहीं है इक्वेशन, इसको अरेंज करते हैं तब देखेंगे हम लोग कितने कांस्टेंट है। तो देखो आप साइन स्क्वायर एक्स को क्या किया हमने? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या किया? कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2। और ये क्या हो गया? ये एज इट इज लिखा C5 e रेज टू 2x C6। ठीक है। कॉस 2x वाले एक साथ कर लिए, कॉस 2x वाले एक साथ, कांस्टेंट वाले एक साथ,
और उसके बाद ई रेज टू 2x वाले एक साथ, ई रेज टू 2x वाले एक साथ, समझ में आया? ये ई रेज टू 2x वाले हो गए, और ये कौन से हो गए? ई रेज टू 2x हो गया। ये कौन सा है? कांस्टेंट हो गया। ये कितना हो गया? cos 2x वाला। तो देखो आप, इस पूरे कांस्टेंट की जगह एक कांस्टेंट रिप्लेस हो सकता है, लैम्डा 1। इस पूरे C1 माइनस C2/2 प्लस C3/2 जो भी है, इसको लैम्डा 1। इसको क्या कह दिया हमने? लैम्डा 3। इस कांस्टेंट को पूरे को क्या कह दिया? C2/2 प्लस C3/2 को लैम्डा 3। उसके बाद इसको क्या कहा? C4 प्लस C5 ई रेज टू C6 को क्या कह दिया? लैम्डा 2। सब कांस्टेंट है ई रेज टू 2x। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 ही कांस्टेंट है, ठीक है ना? कितने कांस्टेंट है? 3 ही कांस्टेंट है। जब 3 ही कांस्टेंट है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3। समझ में आया? 6 नहीं होगा। ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझ लेना। अब देखो, अभी सॉल्व कैसे करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसमें हम पढ़ेंगे अराउंड 6 टाइप्स। वी आर गोइंग टू लर्न 6 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना? कोई भी कैसे भी नहीं हो सकता, ठीक? तो सबके लिए एक टाइप बनाई गई है। तो सबसे पहली, सबसे इजी वाली, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हुआ इसे? हाँ, क्या है? सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल टाइप, ऑफ वेरिएबल सेपरेबल टाइप। उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या हुआ? कि मतलब कि वेरिएबल इजीली सेपरेट हो सकते हैं, जैसे y वाला अलग हो सकता है, x वाला अलग। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए dy बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी वाई टाइप का है, तो ये इजीली सॉल्व हो सकते हैं। कैसे? y वाले को दे दो dy अपॉन जी वाई, और ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आया? एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एग्जांपल्स में लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस ई रेज टू 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई रेज टू x dx इक्वल टू 0। ठीक है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो पहले ये लिखा मैंने। अब इसको dy बाई डी एक्स बदलो। dy बाई डी एक्स कितना हो गया? dy, y वाला एक साइड है, x वाले एक साइड, तो y वाले कौन से हैं? dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। x वाला कौन सा हुआ? e रेज टू x अपॉन 1 प्लस e रेज टू 2x। ठीक है, ये y वाला एक साइड हो गया, x वाले एक साइड। अब इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट कर दो। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है tan इनवर्स y होता है। इसका कैसे होगा? e रेज टू x को t मान के करोगे, है ना? तो 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? माइनस tan इनवर्स e रेज टू x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए कांस्टेंट आएगा। उसके बाद क्या कहा इसने? y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। तो रख देते हैं y की जगह 1, x की जगह 0। y की जगह 1, x की जगह 0। तो कितना आ गया? tan इनवर्स 1 कितना होता है? पाई/4। और ये माइनस पाई/4 हो गया, प्लस c, तो c कितना हो गया? पाई/2। c कितना हो गया? पाई/2। तो यहाँ रख दो, c की वैल्यू वापस दे दो, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई/2 इज आवर सॉल्यूशन। अगला देख लेते हैं जरा। log e बेस पे है dy बाई डी एक्स 4x माइनस 2y माइनस 2 गिवन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1। तो फिर से वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं देखते हैं। तो dy अपॉन dx क्या लिखा है? e रेज टू माइनस 4, सॉरी 4x, और e रेज टू माइनस 2y माइनस 2। x वाले अलग कर दो, y वाले अलग। तो 4x वाला अलग किया, e रेज टू 4x इंटू डी एक्स। y वाला क्या हो गया? dy अपॉन e रेज टू माइनस 2y माइनस 2। ठीक है ना? y और x इजीली सेपरेट हो गए। और इंटीग्रेट कर दो अब दोनों साइड। दोनों साइड क्या करेंगे अपन? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन आपको नहीं सिखा रहा मैं। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ गया e रेज टू
2y प्लस 1/2 e raised to 4x/4। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, अब इन्होंने कहा y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1, तो वापस रख दो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, तो c आ जाएगा आपके पास। c कितना आ जाएगा? e रेज टू 4/4, c विल बी e रेज टू 4/4। ये यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ये देखो आप रिप्लेस कर दिया वहां पे, और ये आपकी इक्वेशन, ये जस्ट कैलकुलेशन है। अगला देखें जरा आप, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 + y² अपॉन 1 + x² और 1 + x+x²। ठीक ना? सो y वाला अलग करो। सबसे पहला मेथड यही है कि सेपरेट करो, y वाला अलग और x वाला अलग। तो y वाले में क्या हो गया, y dy अपॉन 1 + y²। x वाले में क्या हो गया, 1 + x+x² अपॉन x इंटू 1 + x²। तो x वाले अलग, y वाले अलग। समझ में आया? इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ c को निकालने के लिए कुछ भी नहीं दिया, कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, अभी क्या करोगे आप लोग, अपने डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का चैप्टर खोलना, उसकी एक्सरसाइज 2-3 हो गई है। ये एक एक्सरसाइज तो इसी की होगी, ऑर्डर डिग्री की, उसको कंप्लीट करें। दूसरी एक्सरसाइज किसके लिए होगी, फॉर्मुलेट करने के लिए, फॉर्मुलेट डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरी एक्सरसाइज किसकी होगी, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप सॉल्व कर पाए। तो आप ये तीनों आज अभी करेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो पर्सनली कॉल कर सकता है, डाउट बता सकता है मेरे को। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद।